बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। आज मैं आपके साथ बहुत स्पेशल ईद रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ईद पे बनाएं, दावत पे बनाएं, जैसे मर्ज़ी बनाएं। ये वेरी क्लोज टू माय हार्ट है इस वजह से क्योंकि ये बहुत सिंपल है और बहुत टाइम सेव करती है। आज हम बनाएंगे बीफ तवा कढ़ाई और उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि इसमें आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सा सरप्राइज़ भी है। पहले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। गोश्त को मैंने बिल्कुल बाइट साइज़ में काट लिया है और इसको मैं बॉईल करूँगी और इसको सिर्फ 1 कप पानी में बॉईल करेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इतना कि ये गोश्त जो है वो 80 to 90% गल जाए। चलें जी, जब तक हमारा गोश्त बॉईल हो रहा है तब तक हम एक और पैन में जो है ऑयल गरम कर रहे हैं। चावल मैंने पहले से भिगो कर रख दिए हैं और चने मैंने रात को भिगोए थे और उनको सुबह में बॉईल कर लिया। तो मैं बना रही हूँ चना पुलाव। आप लोगों को पता है कि मैं बहुत फटफट काम करने की शौकीन हूँ। तो तेल गरम किया, उसमें मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया और ये सारे मसाले आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी लिस्ट मिल जाएगी, ये इसमें डालें। इसके साथ दही डाला और लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको अच्छी तरह से सौटे कर लीजिए ताकि ये सब अच्छी तरह से पक जाए। जैसे ही ये पक जाएगा तो इसके अंदर मैं टोमेटो पेस्ट डाल दूँगी। कॉन्सनट्रेटेड वाला टोमेटो पेस्ट मैं आजकल इस्तेमाल कर रही हूँ और यकीन करें कि बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। ना सिर्फ उससे फ्लेवर इन्हांस होता है बल्कि देखने में भी चीज़ें बहुत खूबसूरत हो जाती हैं। तो अगर आप चाहें तो आप टोमेटो पेस्ट जो है वो यूज़ करें। यहाँ पे मैंने काली मिर्ची का पाउडर और चिकन स्टॉक का क्यूब डाल दिया। आप बीफ भी डाल सकते हैं। जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाए इसमें बॉईल हुए हुए चने शामिल कर दीजिए। चने बॉईल हुए हुए हैं, थोड़ी देर में ही ये मसाला तैयार हो जाएगा। इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो आप इसको साइड पे रख लें। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं और किसी और दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने जो है वो ये मसाला बना के रखा था। पहले मैं अपनी कढ़ाई बनाऊंगी और उसके बाद में गर्मा गर्म चावल सर्व करूंगी। सेम रेसिपी से आप मटर चावल भी बना सकते हैं। तो वापस चलते हैं अपनी बीफ तवा कढ़ाई की तरफ और उसके लिए हमें ये सब चीज़ें चाहिए होंगी। डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। बिल्कुल बेफिक्र रहें, मसालों को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये है टोमेटो पेस्ट, ज़रूर इसको आप इस्तेमाल कीजिएगा। और इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रेश टोमेटोज़ और बेल पेपर है मल्टी कलर्ड और धनिया की डंडियाँ। गोश्त को हम उस वक्त तक बॉईल करेंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता और तकरीबन 80 to 90% ये डन नहीं हो जाता। मैं अपना फेवरेट तवा गरम होने के लिए रख रही हूँ। आपका फेवरेट बर्तन कौन सा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे ये तवा इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये जल्दी से गर्म हो जाता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है। तो जी, इसमें मैंने तेल गरम कर लिया है। स्टर फ्राई के लिए ये बेस्ट है। इसके अंदर आप बॉयल हुआ हुआ गोश्त डालें और उसे तेज़ आंच पर अच्छी तरह से भून लीजिए। हम पाकिस्तानियों को उस वक्त तक तसल्ली नहीं होती जब तक गोश्त अच्छी तरह से भून ना लिया जाए। तो इसको हाई फ्लेम पे आप 2 से 3 मिनट तक के लिए भून लीजिए ताकि किसी भी किस्म की स्मेल ना रहे इसके अंदर। और इसके अंदर सारे मसाले शामिल कर दें। इसी स्टेज पे इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट और टोमेटो पेस्ट भी शामिल कर दें। एक बात का ध्यान रहे कि गोश्त जो है वो 80 to 90% गला हुआ है, तो आपने इसको मीडियम या लो फ्लेम पे बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है, वरना ये बहुत छोटी बोटियाँ हैं और ये टूट सकती हैं। इसमें इस स्टेज पे मैं टोमेटो डालूंगी और टमाटर के साथ ही जो है वो धनिया की डंडियाँ डालूंगी। यूजुअली हम धनिया के स्टेम्स को डिस्कार्ड कर देते हैं लेकिन यकीन माने इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है। टमाटर अपना पानी छोड़ेगा तो आप इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही कुक करें और मेक श्योर कि आपका जो गोश्त है वो बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो जाए और टमाटर का पानी ड्राई हो जाए। जब टमाटर का पानी ड्राई हो जाए तो आप इसके अंदर दही शामिल कर दें। दही यहाँ पर हम खटास के मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसे हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। बस हाई फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। बस इसकी सफ़ेदी चली जाए तो समझें कि ये तैयार है। वैसे अगर आप इसमें ग्रेवी रखना चाहते हैं तो फिर आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बहुत ग्रेवी नहीं रखूँगी। दही डालने के बाद आपने इसके अंदर शिमला मिर्चें, हरी मिर्चें और अदरक डाल देना है और इसको आपने सिर्फ 1 मिनट सौटे करना है। सब्जियों का रंग बिल्कुल भी आपने ख़राब नहीं करना है ताकि उनका फ्लेवर और उनका टेक्सचर बिल्कुल उसी तरह से बरकरार रहे। उसके अंदर आप धनिया और लेमन जूस अगर आपको पसंद है तो वो डालें और अच्छी तरह से मिक्स करें। मज़ेदार सी तवा बीफ कढ़ाई तैयार है। इसी तवे में, कढ़ाई में, जिसमें भी आपने बनाया होगा उसमें आप इसको सर्व करें। और अब वापस चलते हैं हम अपने चना पुलाव की तरफ। और चना पुलाव जो है वो मैं राइस कुकर में बना रही हूँ। आप चाहें तो देगची में बना सकते हैं। चने बॉईल हुए हुए हैं, राइस आपने पहले से सोक किए हुए हैं। दोनों को मिक्स करके पानी शामिल करके जो है वो आप उबलने के लिए रख दीजिए और पानी ड्राई हो जाए तो दम पे रख दें।
رائس کوکر کا حساب دوسرا ہوتا ہے، اس میں میجرنگ کپ ہوتا ہے، اس کے حساب سے آپ اس میں پانی ڈال دیتے ہیں اور رائس کوکر خود ہی جو ہے وہ اس کو پکا کے فارغ کرتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ میں تھوڑا کام کرتی ہوں، تو رائس کوکر میری زندگی بہت آسان کرتے ہیں۔ میں نے پانی ڈال دیا ہے، رائس کوکر آن کر دیا ہے، چاول خود بخود پک جائیں گے، مجھے بار بار کھول کے دیکھنے نہیں پڑیں گے۔ تو یہ مزیدار سی توا بیف کڑھائی اب ہم سرو کریں گے بہت ہی مزیدار سے چنا پلاؤ کے ساتھ۔ اس کے ساتھ آپ مزیدار سا سیلڈ بنائیں، رائتہ بنائیں، ایک کمپلیٹ زبردست سی جو ہے وہ دعوت تیار ہے۔ اور امید ہے کہ میری تمام ریسیپیز کی طرح آپ کو یہ ریسیپی بھی پسند آئی ہوگی، اور کامنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اور اب میں آپ کے ساتھ نیکسٹ کیا شیئر کرنے لگی ہوں، اینی گیسز؟ سرپرائز! اس ویڈیو میں میرے ساتھ کولیبریٹ کیا ہے ایک اور یوٹیوبر نے، جو کہ آپ سمجھیں میری پڑوسن ہے۔ کیسے پڑوسن ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ساتھ سٹیز میں رہتے ہیں، وہ میرے ساتھ والے شہر میں رہتی ہیں، تو بھئی پڑوسن تو ہوئی نا۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی اسما's کولینری ڈیلائٹ کے بارے میں۔ یقین کریں ان کی ریسیپیز اتنی مزیدار ہیں، ان کے چینل کو آپ نے ضرور وزٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ آپ کو کتنی مزیدار چیزیں بنانا سکھا رہی ہیں۔ اور آج کی جو ریسیپی ہے ان کی وہ ہے لیمب کا یا مٹن کا پلاؤ۔ تو اگر آپ نے میرا یہ چنا پلاؤ نہیں پکانا ہے میری اس بیف کی کڑھائی کے ساتھ، تو آپ ضرور ٹرائی کر سکتے ہیں ان کا سکھایا ہوا اور ان کا بتایا ہوا مٹن کا پلاؤ۔ تو جی یہ ہے اسما کا بنایا ہوا زبردست سا پلاؤ، جس کو انہوں نے کباب، رائتہ اور فریش سیلڈ کے ساتھ سرو کیا ہے۔ تو جی یہ آئیڈیا بھی بہت اچھا ہے، تو آپ ان کے چینل پہ ضرور جائیں اور چیک آؤٹ کریں کہ انہوں نے کتنی مزیدار ریسیپیز شیئر کی ہیں، اور آپ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہر ویڈیو کی طرح میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ یہ ہے آپ کا ریسیپی کارڈ۔ پھر ملیں گے ایک نئی اور مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔